नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको एक और यूनिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। और ये जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है, ये मैं पता किस बेस पे बना रहा हूं? मेरे पास पूछे गए क्वेश्चनों के द्वारा। बहुत सारे क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल से मेरे पास ये आते हैं, सर एनजीओ में कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? कोई कहता है एजुकेशन, कोई कहता है हेल्थ है, जनरल एक्टिविटी जो 4-5 है ना, वो तो सब बता देंगे। प्लीज जरा आप हमें ये बताइए कि हम किस किस एक्टिविटी के लिए एनजीओ को फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, एनजीओ में हर तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी आप एनजीओ में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, बस एक चीज कंडीशन कि वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करें और दो ऑब्जेक्टिव के लिए करें, एक तो प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा लोगों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, तो आप एनजीओ में कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी, अब क्या होता है कि काफ़ी सारी अनलिमिटेड एक्टिविटी हैं। जब मैं अपनी वर्कशॉप लेता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी एनजीओज आती हैं और मैं उनसे ये क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, अच्छा चलो बताइए कि आप एक एनजीओ में कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, और सब पार्टिसिपेंट से एक एक एक्टिविटी पूछता हूँ। अगर 100 पार्टिसिपेंट 100 एनजीओ वहाँ पे बैठी हुई है ना, तो यू विल बी सरप्राइज, 20% कहते हैं सर एजुकेशन, 30% कहते हैं सर हमें वोकेशनल ट्रेनिंग या एनवायरनमेंट पे काम करना है या हेल्थ पे करना है। मतलब केवल सारी की सारी एक्टिविटी 6 या 7 एक्टिविटी में कवर कर देते हैं। 100 के एग्जाम्पल लेता हूँ और 6-7 एक्टिविटी में कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटी आप एनजीओ में कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जिनके लिए एनजीओ बनी है, जिनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ और आप देखेंगे कि वो एक्टिविटी जो आपने सोचा भी नहीं था। तो पहली एक्टिविटी एजुकेशन, ये मैं एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ। कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। एजुकेशन एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो आप एनजीओ में कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ अगर आप करना चाहते हैं तो आप एनजीओ की में फॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, एनजीओ का मतलब है ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी, तीनों ही एनजीओ का पार्ट है, यानी कि ये एक्टिविटी आप तीनों में कर सकते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर में अगर आपकी कोई एनजीओ वर्क कर रही है तो आप इसमें एनजीओ की एक्टिविटी में कर सकते हैं। रूरल सैनिटेशन आप एनजीओ की एक्टिविटी में कर सकते हैं। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, वो भी आप कर सकते हैं। लीगल लिटरेसी, जागो ग्राहक जागो, आपके क्या क्या अधिकार हैं, बहुत सारी एनजीओ मैंने आप फॉर्म करी हैं। एडवोकेट के लिए कि भाई आप अपना जो भी एक्सपर्टाइज आपका है, आप अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए बताइए। डोमेस्टिक वायलेंस के क्या क्या राइट हैं, काफ़ी सारे एनजीओ ने, काफ़ी सारे एडवोकेट ने इस तरह के एनजीओ खोली कि हम डोमेस्टिक वायलेंस के राइट बताएंगे आपको, और उनका बिजनेस भी डेवलप हुआ। क्योंकि जब वो फ्री में और लोगों के बेनिफिट के लिए वर्किंग करते हैं कि भाई आपके ये अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो वो उन्हें बेनिफिट मिलता है। और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एज ए प्रोफेशनल उनसे आके वर्किंग करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन, वो भी आप एनजीओ की एक्टिविटी में कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी आप एनजीओ की एक्टिविटी में कर सकते हैं। फाइट अगेंस्ट एचआईवी, ये भी आप एनजीओ की एक्टिविटी में कर सकते हैं, जो अंडर हेल्थ इंप्रूवमेंट के अंतर्गत आएगी। सेटिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन भी आप एनजीओ की एक्टिविटी में कर सकते हैं। हेल्थ केयर के लिए भी कर सकते हैं। डिसास्टर रिलीफ वर्क, जो आपके डिसास्टर रिलीफ होता है ना, उसके लिए भी आप एनजीओ बनिए। और काफ़ी सारी एनजीओ बनी, और मैं आपको बता दूं, इस एरिया में काफ़ी सारी फंडिंग भी प्रोवाइड होती है। डिसास्टर रिलीफ एक अच्छा एरिया है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ। पॉवर्टी एलिएशन के ऊपर भी आप एनजीओ फॉर्म कर सकते हैं। यूथ एंड स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं नेशनली और इंटरनेशनली, तो भी आप एनजीओ का फॉर्म कर सकते हैं। रूरल स्पोर्ट्स सेंटर के लिए भी कर सकते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए अगेंस्ट वायलेंस होता है, उसके अगेंस्ट भी आप उनके डेवलपमेंट के लिए अपनी एनजीओ को फॉर्म कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मर के डेवलपमेंट के लिए भी आप एनजीओ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, इनकम जनरेशन एक्टिविटी, इसके लिए भी आप एनजीओ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनकम जनरेशन एक्टिविटी देखो कितना है। एक तरफ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एनजीओ का फॉर्मेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ। इनकम जनरेशन एक्टिविटी, मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप एम्प्लॉयमेंट कैसे करें, मैं लोगों को बता रहा हूँ आप बिजनेस कैसे करें, और अपने बिजनेस को करने के बाद आप प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो बताइए, क्या ये एक एक्टिविटी एनजीओ की एक्टिविटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो इनकम जनरेशन एक्टिविटी इज आल्सो कवर अंडर एनजीओज एक्टिविटी, और उसके लिए आप एनजीओ खोल सकते हैं। निस्बत क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्या है? वो भी तो वही है कि लोगों को सिखाया जाता है बिजनेस कैसे करें। रिक्रिएशनल प्रोग्राम, रूरल क्राफ्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, मोबाइल मेडिकल सर्विसेज,
फैमिली वेलफेयर, वाटरशेड मैनेजमेंट, कंप्यूटर एजुकेशन, अनलिमिटेड एक्टिविटी है जो आप एनजीओ में दोस्तों कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है। अगर इसके बाद भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा ये बताने के लिए कौन सी एक्टिविटी आप एनजीओ में कर सकते हैं और उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड है या नहीं है, क्या स्कीम्स हैं। तो दोस्तों मैं पूरी आपके लिए हेल्प करूंगा। दोस्तों एज ए कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूं कि एनजीओ में मैं कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूं प्रोवाइडेड दैट कि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ना हो और लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जो भी आप एक्टिविटी करें वो एज पर लॉ होना चाहिए, एंटी सोशल नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल एक्शन के लिए, इलीगल ऑब्जेक्टिव के लिए कभी भी एनजीओ नहीं बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट किसी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आप नेक्स्ट वीडियो यूनिक टॉपिक पे मिल सके। थैंक यू दोस्तों।